श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो बाबा की कृपा का एक अलग रंग है। अक्सर हम लोग बाबा की कृपा अपने जो अच्छा लगता है उसके अनुसार ही महसूस करते हैं, लेकिन कई बार जब बाबा अपनी कृपा किसी अलग रूप में देते हैं तो कैसी होती है, ये प्रसंग से आप समझ पाएंगे। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए जो हम नहीं जानते किसने खींचे किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी लोगों पर, उनके परिजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और श्रद्धा और सबरी परिवार जो है उसके भी सदस्यों का मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं आज के एक प्रसंग पर। मद्रास के एक सन्यासी थे जिनका नाम था विजयानंद, और विजयानंद जी मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले और रास्ते में जब शिरडी पहुंचे तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ दिन रुका जाए और बाबा के भी दर्शन लिए जाए। और जब वो वहां पे पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी भी मिले, और बातचीत के दौरान उन विजयानंद जी ने चर्चा की मानसरोवर यात्रा की। तो सोमदेव स्वामी ने बताया कि यात्रा तो कठिन है, बहुत सारे मार्ग भी दुर्गम है, और साथ साथ जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनका जो संशयी स्वभाव है वो जो है उसको ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। और ये सब कष्ट और सारी बातें सुनने के बाद विजयानंद जी को लगा कि मैं ना ऐसा करता हूं, यात्रा नहीं करता। ये विचार उनके मन में आया और उसके बाद वो बाबा के दर्शन करने गए, और जैसे ही उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए, बाबा ने तुरंत गुस्से में बोला, इस निकम्मे सन्यासी को हटाओ यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। अब ये बात सुनकर, क्योंकि विजयानंद जी नए थे, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो पीछे जाकर द्वारकामाई में बैठ गए और देखने लगे कि किस प्रकार से लोग जो है बाबा की सेवा कर रहे हैं। ना कोई जाति देख रहा है, ना कोई धर्म देख रहा है, लोग आते हैं, कोई बाबा को चंदन का टीका लगा रहा है, कोई उनके चरण धो रहा है और उस जल को अपने माथे पे लगा रहा है, आंखों पे लगा रहा है, पी रहा है तीर्थ समझकर। ये सब चीजें वो देखते रहे और कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगा कि ये जगह से जाने का मन नहीं कर रहा, और उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहीं रुकता हूँ, कुछ दिन और देखने के बाद फिर मैं आगे का सोचूंगा। जब वो वहां पर रुके हुए थे तो उसी दौरान उनको एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि उनकी माता जी की खराब स्थिति को लेकर था। अब वो पत्र लेकर बाबा के पास गए और बाबा के चरणों में पत्र रखा और विदाई लेने की इच्छा जताई। अब ये सब देखकर बाबा ने क्या बोला ये सुनिए। बाबा बोले, जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया? ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है? जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांति पूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर यह लौकिक और परलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो जाता है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जनों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुंचे हो, और अब जो कुछ मैं कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह का पठन पाठन प्रारंभ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, और बाबा ने शायद भविष्य देख लिया था, इसलिए उन्होंने भागवत पाठ करने के लिए कहा, और साथ ही साथ उन्होंने राम विजय पढ़ने के लिए भी कहा, जिससे कि यमराज प्रसन्न होते हैं। और जैसे बाबा ने आज्ञा दी थी, ठीक विजयानंद जी अगले दिन सुबह नहा धोकर स्नान कर लैंडी बाग में बैठ गए, और उन्होंने पहले 1 सप्ताह भागवत का पाठ किया, उसके बाद दूसरे सप्ताह भी भागवत का पाठ किया, और दूसरे सप्ताह करने के बाद वो बहुत थक गए थे, और इसलिए वो आकर वाड़े में दोबारा बैठे, और बाबा के दर्शन करने जब वो गए तो बाबा की गोदी में ही उनके प्राण पखेरु हो गए। तो बाबा ने जब ये देख लिया था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने भागवत पाठ और राम विजय पढ़ने की आज्ञा दी। तो यहाँ पर जो बाबा की कृपा थी वो अलग थी, वो
इस जीव की यात्रा के लिए थी और इस जीव को ईश्वर के चरणों में पहुंचाने के लिए थी। ये जरूरी नहीं कि जो हमारी इच्छा हो उसी में गुरु या ईश्वर की भी इच्छा हो, लेकिन एक बात सच है, अगर आप अपने गुरु और ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो वो जो आपके लिए करेंगे वो हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों से साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें श्रद्धा और सब्री के साथ। नमस्कार।